नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए YouTube वीडियो में। आज हम अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 4 जिसका नाम है जनसंख्या। चलो साथियों अध्ययन करते हैं। प्रत्येक राज्य का उद्देश्य है निरंतर विकास की मात्रा पर अग्रसर रहना। राज्य के विकास के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं। इन्हीं कारकों में से एक है उस राज्य में रहने वाली जनसंख्या अथवा आबादी। राज्य की जनसंख्या ही उसके समग्र विकास को संभव बनाती है। लोग अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुसार प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं से अपने लिए अनेक संसाधनों का निर्माण करते हैं जो राज्य के विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं। इस अर्थ में किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होती है। इसलिए हमारे राज्य की जनसंख्या एवं उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन अति आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि हमारे राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? किन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है तथा किन किन क्षेत्रों में कम है और किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है और किस में कम? आइए इस अध्याय में कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। राज्य में रहने वाले आबादी की विविध पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना, प्रकाशन आदि कार्य भारत सरकार के निर्देशन में जनसंख्या निर्देशालय जयपुर द्वारा प्रति 10 वर्ष में किया जाता है। भारत ने सर्वप्रथम 1872 में जनगणना का कार्य शुरू किया था। सन 2011 में जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 6,85,00,000 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7% है। जनसंख्या वृद्धि दर किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलावों को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या को बढ़ना और घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक में कम हो जाए तो इसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं और यदि बढ़ जाए तो इसे धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। राजस्थान की जनसंख्या में लगातार बढ़ रही है। राजस्थान की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और जो उच्च वृद्धि दर का सूचक है। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में 21.31% पाई गई। इस नीचे दिए गए मानचित्र को स्पष्ट है कि बाड़मेर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक 32.5% रही, जबकि गंगानगर में यह दर सबसे कम 10.0% रही। ये देखिए साथियों, गंगानगर में 10% जनसंख्या वृद्धि दर रही और बाड़मेर में 32.5 जनसंख्या वृद्धि दर रही। विभिन्न जिलों की जनसंख्या वृद्धि इस मैप में दी गई है कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में। आप अपने जिले का नाम और जनसंख्या वृद्धि दर बताइए। कमेंट में जरूर उत्तर देवें साथियों। आप कौन से जिले से हैं और वहाँ कितनी जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी स्थान की जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल में संबंध बताता है। अर्थात एक स्थान के क्षेत्रफल सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बताती है। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 200 प्रति व्यक्ति किमी है। इसका तात्पर्य यह है कि राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर और औसतन 200 व्यक्ति निवास करते हैं। सामान्यतः जनसंख्या घनत्व जयपुर 595 प्रति वर्ग किमी जिले में सबसे कम जैसलमेर जिले में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में रहते हैं।
ये देखिए साथियों, एक और मैप है। राजस्थान की कुल जनसंख्या दी गई है इसमें, किस जिले में कितनी जनसंख्या है। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। पश्चिमी राजस्थान में कम तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक है। राजस्थान में कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग केवल जयपुर जिले में रहता है, तो वहीं जैसलमेर में राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्यों में पूर्व समतल मैदानी क्षेत्र के जिले जिसमें राज्य के केवल 20% भूभाग पर राज्य के लगभग 33% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, जो राज्य में सर्वाधिक है। अरावली के पर्वतीय भाग तथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान के मध्य जनघनत्व पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या कम है। फिर भी ध्यान देने की बात है कि विश्व में थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन प्रदेश है। मैदानी भाग में कृषि का अनुकूलन परिस्थितियों जैसे समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली की समीपता, उद्योग, वाणिज्य और परिवहन के आधारभूत सुविधाओं के कारण विकास अधिक होने से जनसंख्या में अधिक निवास करती है। साथियों, ऐसा कोई मरुस्थल नहीं जहाँ पे इतनी जनसंख्या पाई जाती है। थार का मरुस्थल है राजस्थान में, जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। जितने भी मरुस्थल है वहाँ जनसंख्या न के बराबर है, पर भारत में और राजस्थान में जो मरुस्थल है वहाँ जनसंख्या अधिक है। ये देखिए साथियों, राजस्थान का जनघनत्व हनुमानगढ़ का 184, 595, जयपुर का सबसे कम, जैसलमेर का 17। ये देख सकते हैं साथियों आप कक्षा अध्याय 4 में, कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में। अब लिंगानुपात देखते हैं। लिंगानुपात यह प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या होती है। लिंगानुपात राजस्थान का 928 था साथियों। 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात से हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928 है, जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात केवल 888 है, जो अत्यंत कम है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर 994 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। जिले में यह सबसे कम धौलपुर में है, 846 प्रति 1000 पुरुषों पर। ये देखिए साथियों मैप, राजस्थान का लिंगानुपात सबसे कम धौलपुर में है, 846। सबसे ज़्यादा डूंगरपुर में है, 994 लिंगानुपात। साक्षरता, राजस्थान में साक्षरता का अध्ययन करते हैं साथियों। किसी क्षेत्र अथवा राजस्थान की कुल जनसंख्या के पढ़ने एवं लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। जनसंख्या की साक्षरता दर से किसी भी क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यह
जनसंख्या के एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11% है। 76.6% के साथ कोटा राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, जबकि सबसे कम साक्षरता जालोर में 54.9% है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता 79.19% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता 52.12% है। पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः झुंझुनू व कोटा में सर्वाधिक है, तो क्रमशः सबसे कम प्रतापगढ़ व जालौर में न्यूनतम है। राज्य सरकार के सार्वजनिकरण के लिए अनेक योजनाएं लागू कर इस क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रही है। ये देखिए साथियों, राजस्थान में साक्षरता दर सर्वाधिक साक्षरता कोटा में है, सबसे कम साक्षरता जालौर में है। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। हमारे राज्य में अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। राज्य की शहरी आबादी लगभग 25% है, जो छोटे बड़े शहरों में निवास करती है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में है, जबकि डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। वर्तमान में राज्य में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अनुसूचित जनजातियां। राजस्थान में अनेक जनजातियां निवास करती है। अनुसूचित जनजातियां अधिकतर गांव में, पहाड़ों में, पठारों और जंगलों में निवास करती है। अधिकांश जनजातियां खेती, मजदूरी, जंगल के उत्पाद को एकत्रित कर अपना जीवन व्यतीत करती है। जनसंख्या 2011 के अनुसार राज्य के लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। राजस्थान में जनजातीय आबादी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में बहुतायत में है। राजस्थान में अन्य जिलों जैसे बारां, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, दौसा तथा जयपुर जिले में भी जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती है। राज्य की प्रमुख जनजातियों भील, मीणा, डामोर, सांसी, ग्रासिया और सहरिया है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। मीणा जनजाति मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में निवास करती है। भील राजस्थान के एक प्राचीन जनजातियां हैं, जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही आदि जिलों में निवास करती है। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र में मिलती है। ग्रासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले के आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसीलों में पाई जाती है। डूंगरपुर, उदयपुर एवं पाली जिलों की सीमा पर भी ग्रासिया निवास करती है। सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में सहरिया जनजाति सर्वाधिक है। शब्दावली देखिए साथियों। वनोपज, वन से प्राप्त उपज। जनगणना, जनसंख्या संबंधी सूचनाएं एवं आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया। ये देखिए साथियों, प्रश्नों को हल करते हैं। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में पाया जाता है? धौलपुर में पाया जाता है सर साथियों सबसे कम लिंगानुपात। राजस्थान में किस और इसका कितना है? 846। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? मरुस्थल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है साथियों, 130 प्रति वर्ग
किलोमीटर में। आज का अध्याय पूर्ण हो चुका है साथियों। अगला अध्याय कल अध्ययन करेंगे। अध्याय 5 का अध्ययन कल करेंगे। धन्यवाद साथियों।